Hello class 6. Today we'll continue with the chapter Simple Machines from the topic Lever. ठीक है, इसके पहले मैंने सिंपल मशीन्स के टाइप्स बताए थे, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, पुले, व्हील एंड एक्सेल। तो आज हम लोग लीवर से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, सिंपल मशीन्स क्या होती हैं और मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपल मशीन्स काम कैसे करते हैं, एफिशिएंसी, इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो लीवर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज़ लीवर? अ लीवर कंसिस्ट ऑफ अ बार और अ रॉड दैट टर्न्स फ्रीली अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो ऐसी चीज़ जो कि किसी फिक्स पॉइंट के फिक्स पॉइंट है उसमें और उसके चारों तरफ वो क्या करती है, फ्रीली मूव कर पाती है, उसे हम लीवर कहते हैं। तो इसमें ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम फल्क्रम कहते हैं। फिक्स पॉइंट को फल्क्रम कहते हैं, याद रखना। लोड आर्म किसे कहते हैं? Distance between fulcrum and load. Distance between fulcrum and load is known as load arm. Distance between fulcrum and effort is known as effort arm. समझ में आई बात? डिस्टेंस विथ एफर्ट आर्म, फल्क्रम फिक्स पॉइंट है ना। तो एफर्ट और फल्क्रम जो फिक्स पॉइंट है उनके बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म, फल्क्रम जो फिक्स पॉइंट है उनके और लोड के बीच के डिस्टेंस को लोड आर्म। डिस्टेंस बिटवीन fulcrum and load is called load arm. Distance between fulcrum and effort is known as effort arm. क्लियर है? आगे बढ़ते। तो फिक्स पॉइंट है फल्क्रम, एक तरफ है एफर्ट और एक तरफ है लोड। तो एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म। एंड लोड एंड फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? लोड आर्म। ठीक है। अब लीवर का प्रिंसिपल क्या है, इसे जानेंगे। लीवर का प्रिंसिपल ये कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म is always equal to the product of effort and effort arm. लोड एंड लोड आर्म का जो प्रोडक्ट होगा और एफर्ट आर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अब अगर ये एक तरह का सिंपल इक्वेशन है ना, तो हम यहाँ पर लोड लिखे और ये एफर्ट यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू का साइन दिए, यहाँ पर एफर्ट आर्म है और ये लोड आर्म यहाँ पर इनटू है, मल्टीप्लाइड, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लोड बाई एफर्ट क्या आ गया? एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। और याद है यहाँ पर मैंने बताया था मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन, लोड बाई एफर्ट, है ना, बताया था मैंने इसके पहले पार्ट 2 वीडियो में। तो लोड बाई एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाई एफर्ट तो मैंने बताया ही था, साथ ही साथ ये भी फॉर्मूला हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। ठीक है। तो जब आर्म रहेगा तो एफर्ट ऊपर, लोड आर्म नीचे, और अगर आर्म नहीं है तो लोड बाई एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज को लेवरेज भी कहा जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑल्सो नोन एज लेवरेज। Now we'll study about the different class of lever, different class of lever, sorry, different order of lever. So types of lever, or we can say class of lever, or we can say order of lever. So there are three class of levers: first class, second class, and third class. So in first class lever, fulcrum is in between the effort and load arm. तो जिस टाइप ऑफ लीवर में, जिस क्लास ऑफ लीवर में फल्क्रम बीच में होता है और एफर्ट और लोड ऑन आइदर साइड, किसी एक तरफ एफर्ट हो, किसी एक तरफ लोड हो, बीच में कौन है? फल्क्रम है। ठीक है। उसे कौन सा क्लास ऑफ लीवर कहते हैं? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर कहते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो लीवर होते हैं इनमें मैकेनिकल एडवांटेज या तो एक से छोटा होता है, या वन से बड़ा होता है, या उसके इक्वल होता है। So mechanical advantage in first class lever is maybe less than 1 or greater than 1 or equals to 1, क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है लोड आर्म के, इसलिए ऐसा होता है। अब फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जांपल क्या है? सीसॉ जानते ही हो, प्लायर्स, प्लायर्स देखो, जैसे ये प्लायर्स है ना, तो प्लायर्स ये फर्स्ट क्लास लीवर में, क्रोबार, सीजर ये फर्स्ट क्लास लीवर है। सीजर देखिए हो, सीजर का शेप ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग, ये पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट है ना।
और यहाँ पर हम लोग क्या, जैसे कोई पेपर रखे कट करने के लिए, तो वो क्या हुआ, लोड हुआ, और यहाँ पर इसको हम लोग अपने हाथों से पकड़े, है ना, तो यहाँ पर एफर्ट लगाए, फोर्स लगाए, यहाँ पर पेपर है जो कि लोड है, और ये फलक्रम बीच में है, तो बीच में क्या है, फलक्रम है, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एफर्ट है। तो फलक्रम जब बीच में आ गया, फलक्रम जब बीच में आ गया तो कौन कौन सा क्लास ऑफ लीवर हो गया, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर हो गया। जैसे कि ये प्लायर है ना, इस प्लायर के बीच में कोई चीज़ को रखी जाती है, तो ये जो लोड इसमें दिया गया, ये लोड हो गया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, फिक्स है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो ये हमारा एफर्ट है ना, और ये जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, वो फलक्रम है, और यहाँ पर हम वायर जो रहता है, जो यहाँ पर हम लोग वायर को खींचते हैं, ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर जो रखा जाता है वायर, वो क्या है, लोड है, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फलक्रम है, और ये क्या है, हमारा एफर्ट है। ये प्लायर में मैंने दिखा दिया, सीजर में मैंने समझा दिया, है ना। तो ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसे फलक्रम कहते हैं, एक तरफ लोड होता है और एक तरफ एफर्ट होता है, हम एफर्ट यहाँ से लगाएंगे इसमें, है ना। फिर सेकेंड क्लास या सेकेंड ऑर्डर लीवर्स के बारे में जानते हैं। सेकेंड ऑर्डर लीवर में लोड बीच में होता है, बचा कौन, फलक्रम और एफर्ट। फलक्रम एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड होते हैं। तो जिस क्लास ऑफ लीवर में लोड इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड एफर्ट, एंड फलक्रम एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड एंड लोड इज इन बिटवीन, एक ही बात हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंड क्लास लीवर कहेंगे। सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। क्यों, क्योंकि एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अभी बता के गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो अगर एफर्ट आर्म 5 है और लोड आर्म 4 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा ना, क्योंकि ऊपर बड़ा है। ये जब ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है, तो ये कैसा फ्रैक्शन कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर हम इसे रिवर्स कर दे, 4/5 लिख दे, तो ये डिवीज़न नहीं होगा, डेसिमल में चला जाएगा, है ना। तो ये हमेशा 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर हैं, फर्स्ट क्लास लीवर जो हैं, इन फर्स्ट क्लास लीवर में एफर्ट आर्म अगर बड़ा हुआ, एफर्ट आर्म अगर बड़ा हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 से बड़ा हो गया, और एफर्ट आर्म और लोड आर्म अगर इक्वल हो गया, 4 ऊपर भी 4 है नीचे भी 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1। अगर एफर्ट आर्म छोटा निकल गया तो वो लेस देन 1 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी लेस देन 1, मे बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। ठीक है, सब डिपेंड करता है एफर्ट आर्म के ऊपर कि वो लोड आर्म से बड़ा है, छोटा है या उसके इक्वल है। लेकिन सेकेंड क्लास लीवर में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा, ऊपर में जब बड़ा होगा, जब ऊपर वाला जो कि न्यूमरेटर है, जो कि एफर्ट आर्म है, जब वो हमेशा बड़ा होगा लोड आर्म से, डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसलिए सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल, व्हील बैरो, बॉटल ओपनर जानते हो, नट क्रैकर होता है, नट जो सुपारी होती है उनको तोड़ने के लिए, लेमन स्क्वीज़र जो होता है, लेमन जहाँ पर आप लोग लेमन जूस पीते होगे, देखते होगे लेमन को बीच में रख करके उसको स्क्वीज़ किया जाता है, निचोड़ा जाता है। ठीक है, ये सब सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड क्लास में आ जाते हैं। थर्ड क्लास में अब देखो, यहाँ पे कौन बीच में था, फलक्रम, फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में लोड। थर्ड क्लास में कौन है बीच में, एफर्ट। जब एफर्ट बीच में है तो आइदर साइड में कौन होगा, फलक्रम या लोड। इस तरफ फलक्रम, इस तरफ लोड, या इस तरफ लोड या इस तरफ फलक्रम, है ना। तो इस तरह के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है। छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि एफर्ट आर्म लोड से छोटा होगा। जब एफर्ट आर्म यानी कि न्यूमरेटर लोड से छोटा हो जाए, देखो ऊपर में एफर्ट आर्म मैंने 4 लिखा और लोड आर्म क्या लिखा, 5, उससे छोटा है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 1 से कम आएगा, है ना। तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा।
तो सेकंड जो थर्ड क्लास लीवर है उसमें एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा होता है हमेशा, इसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा छोटा होता है। तो थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से छोटा होता है, सेकंड क्लास में हमेशा 1 से बड़ा होता है, और फर्स्ट क्लास में 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इसके एग्जांपल क्या है? अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स जानते हो आप लोग, चिमटा टाइप का होता है, ठीक है। और पेयर ऑफ ट्वीज़र्स, ट्वीज़र्स भी ऐसे ही होते हैं इसी टाइप के, वो कोई गर्म चीज़ को, जैसे कोल है, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हम लोग का ह्यूमन फोर आर्म, फोर आर्म मतलब जैसे कि ये हाथ है और ये एल्बो हुआ, तो कोई चीज़ को ये अपने फिंगर्स में, यहाँ पर हम किसी किसी लोड को होल्ड किए, कोई चीज़ को उठा रहे हैं अपनी उंगलियों से, है ना, और ये हमारा एल्बो है। तो ये जो एल्बो है ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। एल्बो फिक्स पॉइंट है, यानी ये क्या हो गया? फल्क्रम हो गया। और यहाँ से हम एफर्ट दे रहे हैं, है ना। तो जो एफर्ट दे रहे हैं, एफर्ट बीच में आ रहा है, एफर्ट बीच में आ रहा है। एल्बो इस एक तरफ है फल्क्रम और एक तरफ है लोड, तो ये थर्ड क्लास लीवर में एग्जाम्पल में चला जाता है। थर्ड क्लास लीवर में ह्यूमन फोर आर्म आता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर को कैसे उनके डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, उसके लिए मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बता दे रहा हूँ। FLE, इसे याद कर लेना। FLE, फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम बीच में होगा और लोड एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में होगा, फल्क्रम एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होगा, फल्क्रम एंड लोड ऑन आइदर साइड। याद रहेगा, फर्स्ट क्लास में फल्क्रम बीच में, लोड एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड। सेकेंड क्लास में लोड बीच में रहेगा, है ना, और फल्क्रम एंड एफर्ट ऑन आइदर साइड। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होगा, बचा क्या? फल्क्रम एंड लोड, दे विल बी ऑन आइदर साइड। So first class lever, fulcrum is in between, है ना, is in between effort and load. Second class lever, load is in between fulcrum and effort. Third class lever, effort is in between fulcrum and load. Examples पढ़ लेना। मैकेनिकल एडवांटेज जो फर्स्ट क्लास लीवर है उनमें मे बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंड क्लास लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, and third class lever mechanical advantage is always less than 1, reason I have given, ठीक है। सो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंक्लाइन प्लेन, इनके बारे में जानेंगे।